लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपने जो मिट्टी में फंसी हुई गाड़ी देखी, बताया जा रहा है कि ये गाड़ी योगी आदित्यनाथ की है, उनके काफिले में थी, वो फंस गई है। अब क्यों फंसी, योगी आदित्यनाथ या उनका काफिला कहाँ गया था, ये खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं इस गाड़ी के फंसने के बाद। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साथियों, योगी आदित्यनाथ और उनका काफिला मथुरा के लिए गया था, 2 दिन के दौरे पर था। वहां पर उनकी गाड़ी जो है सो वो फंस गई और बताया जा रहा है कि वहां पर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मिट्टी गीली हो गई थी। यही कारण है कि गाड़ी फंस गई थी, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, जो हम आगे और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने हुए पुल हों या फिर सड़क हों, बड़े बड़े हाईवे रातों रात धंस जाते हैं, 15-15 फीट गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस खबर को बता देते हैं। IP सिंह जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में इस कदर भ्रष्टाचार की मथुरा दौरे में स्वयं मुख्यमंत्री की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। खबर यह है कि जैसे ही गाड़ी फंसी तो जाहिर है कि जब मुख्यमंत्री की या उनके काफिले की गाड़ी फंसेगी तो अधिकारियों के हाथ पैर फूलेंगे ही, उन्हें आनन फानन में फिर किसी तरह से निकाला गया। हालांकि ये भी खबर है कि उस समय कोई गाड़ी में मौजूद नहीं था। हम आपको थोड़ा सा भ्रष्टाचार की कहानी सुनाने से पहले आपको इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि इसमें भी जैसा कि आपने देखा कि ट्वीट में जो कहा गया है कि भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। हालांकि जो अखबार है या जो मीडिया है दूसरी, वो इसे बारिश का नाम दे रही है और जो लिखा है कि मथुरा, अमर उजाला ने लिखा है कि मथुरा कार्यक्रम स्थल पर CM योगी की गाड़ी के पहिए फंसे, बारिश के कारण गीली हो गई थी मिट्टी। थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं कि मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के दौरे में पहले दिन बारिश ने विघ्न डाला। मंगलवार शाम को बारिश के कारण सांसद हेमा मालिनी का महाराष्ट्र कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। वहीं बुधवार की सुबह गांव आजड़ खुर्द स्थित भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन एवं इंटरनेशनल स्कूल परिसर में कार्यक्रम स्थल पर CM योगी की गाड़ियों के काफिले में शामिल एक कार के पहिए मिट्टी में धंस गए। हालांकि उस वक्त गाड़ी में कोई बैठा नहीं था। परिसर में चल रहे कार्यक्रम में सभी मौजूद थे। मजदूर बुलाकर गाड़ी के पहिए निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता न मिलने के कारण दूसरी गाड़ी से CM रवाना हुए। दरअसल मंगलवार रात मथुरा में बारिश हुई। बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल की जमीन गीली हो गई। CM योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल परिसर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान वह स्कूल के बच्चों से भी मिले। तो ये पूरा कार्यक्रम था जहां पर योगी आदित्यनाथ गए थे। और उसके बाद जब उनकी गाड़ी फंसी तो IP सिंह ने इसे भ्रष्टाचार का नाम दिया। तो भ्रष्टाचार का नाम दिया तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार पर भी बात कर ली जाए कि किस तरह से जो है सो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी हुई सड़क उत्तर प्रदेश का ही आपको की ही कहानी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से एक हाईवे का उद्घाटन किया और फिर वो किस तरह से ज़मीन दोष हो गई, किस तरह से वो धंस गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्घाटन के 5 दिन के बाद ही धंस गई थी। ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात थी और उस समय बहुत हंगामा हो रहा था। लोग ये कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की सड़क है, क्योंकि जिस सड़क को, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार में जो हाईवे बना हो या फिर मायावती की सरकार में जो हाईवे बना हो, वो हाईवेज तो अभी तक वैसे ही हैं। लेकिन जो हाईवे जिसका इतना ज़्यादा प्रचार किया गया, जिसका इतना ज़्यादा बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, वो सड़क 5 दिन में ही उद्घाटन के धंस जाती है। देखिए, नवभारत ने भी इस खबर को छपी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, PM मोदी के उद्घाटन के 5 दिन बाद ही धंस गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अखिलेश ने पहले ही उठाए थे सवाल। थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं आपको ये खबर क्या थी एक्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को जालौन के कैथरी गांव से पूरे देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अपने शुभारंभ के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई। सड़क पर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें बुधवार को एक कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई। आनन फानन में इसकी मरम्मत की कवायद शुरू हो गई। बारिश के बीच यह मरम्मत कितनी देर टिक सकेगी, ये देखना होगा। तो ये हश्र हुआ था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका एक इतना बड़ा इवेंट और जो भी किया गया हो, लेकिन उसके उद्घाटन के 5 दिन के बाद ही वो सड़क धंस गई और एक कार उसमें फंस गई थी जो क्षतिग्रस्त भी हुई थी। साथ ही हम बार बार सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें देखते हैं जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो योगी राज में कहें या भारतीय जनता पार्टी के राज में जो सड़क बनी है उसके हश्र बुरे हो चुके हैं। जगह जगह गड्ढे हाईवेज पर भी देखने को मिलते हैं और ऐसी तस्वीरें हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पर और ये खबरें देखते हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं और उसे जाहिर है भ्रष्टाचार का नाम देते हैं। जाहिर है भ्रष्टाचार
का ही ये खेल हो सकता है कि कोई भी सड़क इतनी जल्दी, आखिर इतना बड़ा हाईवे कैसे धंस जाएगा 5 दिन में ही। बुंदेलखंड के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी। वहाँ पर भी यही हश्र हुआ था। वहाँ पर तो और बुरा हश्र हुआ था, 15 फीट का गड्ढा हो गया था। देखिए ये खबर 7 अक्टूबर को छपी थी। यूपी, भारी बारिश से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर धंसी सड़क, 15 फीट का गड्ढा बना, गिर गई कार। एक कार को गिरते हुए तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीती रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क ही धंस गई। इस दौरान एक्सप्रेसवे से गुजर रही एक कार उस गड्ढे में गिर गई, जबकि पीछे आ रही करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि इस घटना में कार सवारों को मामूली चोटें ही आई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल इस घटना की सूचना मिलते ही रातों रात एक्सप्रेसवे की सड़क दुरुस्त करवाई गई और छोटी गाड़ियों का आवागमन शुरू करवा दिया गया, जबकि भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। दरअसल बीते साल नवंबर महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया था। तो अब आप देख लीजिए कि जो बीते साल यानी 2021 के नवंबर में जिस सड़क को जनता के हवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यानी उसका उद्घाटन किया था, वो सड़क भी 1 साल के भीतर 15 फीट नीचे धंस गई। देखिए वही खबर है ये। दरअसल बीते साल नवंबर महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया था। दावा किया जा रहा था कि अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ मजबूत है बल्कि गुणवत्ता भी इसकी बेहद अच्छी है। लेकिन 2 दिनों पूर्व हुई मूसलाधार बारिश ने इस एक्सप्रेसवे की हकीकत बयां कर दी। बीती रात हलियापुर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 83 के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान इस सड़क पर करीब 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस दौरान आ रही एक कार भी इस गड्ढे में घुस गई। इतना ही नहीं, पीछे आ रही गाड़ियां भी इसकी चपेट में आईं। तो ये हश्र है उत्तर प्रदेश में बनी हुई हाईवेज के, उत्तर प्रदेश में बने हुए सड़क के। जो दावा किया जा रहा है कि बहुत ही गुणवत्ता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सड़क बनी है, तो ये है क्वालिटी जो आप खुद देख सकते हैं। सड़क पे जगह जगह गड्ढे, जहां 5 दिन के अंदर सड़क धंस जाती है, गड्ढे हो जाते हैं। 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उद्घाटन करते हैं, सौगात देते हैं जनता को, एक इवेंट का आयोजन करके वो सड़क 15 फीट धंस जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, क्योंकि अगर ईमानदारी से सड़क बनी होगी तो क्या 1 साल में वो धंस सकती है? क्या 5 दिन 6 दिन में वो सड़क धंस सकती है? ये सवाल अपने आप से पूछिए। और यही वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की, जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सच साबित भी होते हैं, वो दिखते भी हैं। अब देखिए बिहार में एक पुल बना था जो 1 महीने के अंदर ही धंस गया था। आपको याद होगा कि टूट गया था, उसका एक हिस्सा टूट गया था, माफ़ी चाहता हूँ। आपको याद होगा कि उस पर भी बहुत ही बवाल मचा था, बहुत ही हंगामा हुआ था और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी। हालांकि अब वहाँ पे सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है। मतलब नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे सरकार बनाई है। देखिए, बिहार ब्रिज कोलैप्स विद इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग, तेजस्वी आस्क वॉज नीतीश गवर्नमेंट इन अ हरी। मतलब उस 1 महीने के अंदर वो पुल का एक हिस्सा गिर गया था ओपनिंग के, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल उठाया था कि क्या नीतीश सरकार को इतनी जल्दी थी। तो इस तरह से लगातार कभी पुल तो कभी सड़क, कहीं ना कहीं गड्ढे होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।